हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोगों ने अकाउंटेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। मैंने आप लोगों से क्लास एक दिन पहले ये कहा था कि आप सारे के सारे बच्चों को मैं अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बीएसटी का प्रीवियस ईयर सीयूईटी 2022 का क्वेश्चन दे रहा हूं, जो कि एसपीसीसी ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर मैंने अपलोड कर दिया। और मैंने आपसे ये भी कहा था आप इनको सॉल्व करो ताकि आप पैटर्न देख सको एग्जामिनेशन का, आप समझ सको क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किससे कम आ रहे हैं, आपको समय कितना लग रहा है, आउट ऑफ 50-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, न्यूमेरिकल ज्यादा है, थ्योरी ज्यादा है, इन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। आप लोगों को जरूर बनाना था। और जो बच्चे सीरियस थे, जो अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, अच्छे कॉलेज में जाके भविष्य बनाना चाहते हैं, उन सारे बच्चों ने क्लास बहाना नहीं बनाया कोई ना कोई, उन्होंने उसको सॉल्व किया, जितने बन सकते थे उसको सॉल्व किया। एनपीओ नहीं आता, एनपीओ छोड़ दो। रिडम्पशन के लिए इतना मर रहे थे आप, रिडम्पशन से क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ है। बात समझ रहे हो? नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। क्लास बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रिपरेशन की है। आपने उम्मीद है क्वेश्चंस मेजर बना लिए होंगे। मेजर बच्चों का स्कोर क्लास 35 क्वेश्चन सही जरूर गया होगा। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना जरूर कि कमेंट में स्कोर कितना आया। और मैं आपको यहाँ पे एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। बच्चों मेरी बात ध्यान समझना, इस वीडियो को बनाने का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं कि आपको सिर्फ आंसर बता दूं, भाई ये आंसर है, ये आंसर है, नहीं। इससे तो आप अपने आंसर मैच कर लोगे। मैं आपको ये सिखाऊंगा किस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक लगा के, क्या थिंकिंग होनी चाहिए क्लास आपकी एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, तुक्का कैसे मारना है आपको ताकि आपके नेगेटिव मार्किंग ना हो, +5 नंबर मिले, -6 या +5। -6 मतलब जो जीरो, जो क्वेश्चन गलत हो गया उसके 0 नंबर तो मिलेंगे। तुक्का मारा तो -1, और सही किया अगर आपने तो आपको प्लस का 5 मार्क्स मिलेगा। तो अल्टीमेटली फायदा आपका है अगर आपका तुक्का सही चला जाता है तो ध्यान से एंड तक देखना, ट्रिक देखना क्लास, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को ट्रिक्स के थ्रू सही करेंगे। वीडियो को बिल्कुल बीच में मत रोकना, पूरे 50 क्वेश्चन देखना। आओ, सबसे पहला क्वेश्चन एनपीओ का है। जिन बच्चों का एनपीओ नहीं आता था उन्होंने क्लास एनपीओ क्वेश्चन स्किप कर दिए। मैंने कहा था नहीं यार अभी छोड़ दो, जब मैं सिखा दूंगा तब ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू नहीं है क्वेश्चन की, बहुत सिंपल है जब मैं सिखा दूंगा तुमको। तो सबसे पहला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन मिला है क्लास 31 मार्च 20, यानी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल 19 से, एंड हुआ है 31 मार्च 20। सब्सक्रिप्शन रिसीव जो है वो कितने का है क्लास? 2,50,000। और आउटस्टैंडिंग आपको बिगिनिंग का दे रखा है। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस होता है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस होता है। एडवांस बिगिनिंग प्लस होता है और एडवांस एंड क्या होगा? माइनस होगा। तो इसका क्लास आ गया 1,70,000। चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव प्लस आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग प्लस एडवांस बिगिनिंग माइनस एडवांस एंड, और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और जो एनपीओ में क्लास मेंबर से मिलता है। सेकंड, एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जनरल रिजर्व अपीयर इन द ओल्ड बैलेंस शीट, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ओल्ड रेशियो में सारे पार्टनर्स में। तो डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एक सेकंड, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जो जनरल रिजर्व होता है रिटायरमेंट में वो सभी में बढ़ जाता है, लेकिन एडमिशन के अंदर वो किस में बटेगा? रिटायरमेंट में जो जनरल रिजर्व होता है वो सभी में बढ़ जाता है, बिकॉज पुराने पार्टनर 3 थे, यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो क्लास सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में अपीयर है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगा उन्हीं की ओल्ड रेशियो के अंदर। थर्ड क्वेश्चन चेक करो क्लास, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें लिखा है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 टेन्योर। देखो जब भी टेन्योर की बात होती है पीरियड की बात होती है, यानी क्लास इररिडीमेबल, इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 0 कूपन बॉन्ड, सिक्योरिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड सिक्योर डिबेंचर, सिक्योरिटी के हिसाब से आएगा सिक्योर डिबेंचर। अच्छा मुझे मान लो इतना, एक सेकंड मेरी बात सुनना, यहाँ पे बीरर यानी कि रजिस्ट्रेशन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अगर तुम लोगों को इन चारों में से कोई एक भी पता है तो भी क्लास तुम आंसर कर लोगे। ए का कितना है क्लास? सेकंड। तो आप देखो ए का सेकंड कहाँ पे, आपको पता है ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड कहाँ पे? सी, तो सी जो है वो करेक्ट है। या फिर तुमको पता बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है? बी का फर्स्ट यहाँ पे है। तो मेरी बात ध्यान समझना, तो मतलब ए और डी तो पक्की बात है गलत ऑप्शन है, क्योंकि आपको पता है कि बी का फर्स्ट है, तो बी का फर्स्ट है, तो ए और डी तो पक्की बात है गलत है इस सिचुएशन में। अब सी का अगर मुझे पता पड़ जाए 3 या 4 क्या है सी का, तो मेरा क्लास आंसर सही हो जाएगा, भले मुझे डी और ए ना पता हो। तो सी का मुझे क्या पता है क्लास? 4, तो सी का 4 इस पे आ गया सी पे, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो यानी जब कभी आपको चारों ऑप्शंस के बारे में ना पता हो तो जो एक या दो पता है मैच द फॉलोइंग में, आप उससे भी आंसर बना सकते हो। जैसे मुझे बस पता था कि टेन्योर का मतलब है इररिडीमेबल, तो मतलब पीरियड आता ना उसमें क्लास इररिडीमेबल, रिडीम नहीं कर सकते, तो ये पीरियड की बात कर रहा है। या फिर इंटरेस्ट का मुझे पता है 0 कूपन बॉन्ड है, तो अगर बी का फर्स्ट पता है तो इन दोनों में से सी का, अगर मुझे ए का पता है सेकंड है, तो पक्की बात है सी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी,
रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विथ, तो उसके कैपिटल अकाउंट्स के हिस्से की गुडविल से की जाती है। हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म नहीं, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर नहीं, शेयर ऑफ गुडविल एंड शेयर ऑफ गुडविल नहीं। तो क्लास रिटायरिंग पार्टनर का जो भी क्लास गुडविल बनता है वो उसके हिस्से में क्लास आप क्या कर देते हो, क्रेडिट कर देते हो। रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो एंट्री पास होती है। नेक्स्ट, जनरल एंट्री टू बी पास फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट फॉर प्रिपेयरिंग रीवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम रिटायरमेंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में अनरिकॉर्डेड एसेट बाई साइड आता है, बाई अनरिकॉर्डेड एसेट, क्रेडिट साइड ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो असेट अकाउंट डेबिट एंट्री क्या होगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स नहीं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग, अब यहां पे भी देखो क्लास, आपको कुछ अगर पता है तो आप मैच कर लोगे। फिक्स असेट्स कौन सा है क्लास इसमें, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। मुझे ए का थर्ड, आप देखो ए का थर्ड कहाँ है, बी, सीधा बी ऑप्शन पे करेक्ट। कितना सिंपल है, लेकिन अगर तुम डैम श्योर हो ए का थर्ड है तो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आगे देखना क्लास। क्या बी का फोर्थ है तो करंट असेट इन्वेंट्री बिल्कुल सही है। क्या सी का फर्स्ट है करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म, सही है क्लास। इसका सेकंड है, इसका सेकंड है बिल्कुल ठीक, शेयर फंड के अंदर आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी मैच करना है क्लास आपको। मैच तो बहुत मजेदार है, मैच में तो जो एक पता उसी से आंसर हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्लास, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। आपको पता है ए का थर्ड, अब देखो ए का थर्ड, अब सुनो, अब सुनना ध्यान से समझना, यही समझने वाली बात है। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ट्रिक और टेक्निक मेरी। ए का थर्ड मुझे पता है, मैं श्योर हूं ए का थर्ड, तो मुझे पक्का पता है इन तीनों में से एक ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ताकि तुक्का भी अगर कल को मारना पड़े, आगे चल के तुक्का मारना पड़े तो ऑप्शंस कम हो, तुक्का ज्यादा लगे। ये हो गया क्लास यहाँ पे। अब मैं बात करूंगा बी का, तो बी का दो ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बी का 4 ज्यादा सही होगा। जिनको पता नहीं है उनके बारे में मत करूं, जिनको पता है वो तो देख लेंगे बी का क्या है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी मतलब क्या होता है क्लास, इंटरिम डिविडेंड पेड, ये आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, ये नहीं आता। डिविडेंड रिसीव तो इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, मुझे पता है, तो इन्वेस्टिंग है कहीं, ये रहा। तो अब सुनो, डी का फोर्थ, अब देखो डी का फोर्थ कहाँ है, ये रहा डी का फोर्थ, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट हो गया, और ऑब्वियसली सी का क्या होगा क्लास, सी का जो होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटिंग के अंदर आ गया, तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इस तरीके से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके करा करो। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर द रिमेनिंग, अब मुझे सारे बच्चे लास्ट में स्कोर जरूर बताना, मैं देखना चाहता हूँ आप कितने सीरियस हो। अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर मैं मेरी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप सीरियसनेस दिखाते हो, क्लास सपोर्ट करते हो, तो फिर जी जान लगा के मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ आपके पीछे। At the time of retirement of a partner, the remaining partner should compensate to, remaining partner किसे compensate करें क्लास, obviously retiring partner को, retiring partner only, but आगे बढ़ना, remaining partner only, retiring partner only, retiring partner as well as remaining partner who have sacrificed। C option correct है क्लास 8th क्वेश्चन का, क्योंकि जो रिटायर हो गया वो प्लस जो क्लास सेक्रीफाइस कर रहा है, लाइक आप एंट्री क्या करते हो, सी अगर छोड़ के जा रहा है तो रिमेनिंग टू रिटायरिंग, तो ये पार्टनर क्या है क्लास, रिटायरिंग पार्टनर है, और ये गेनिंग। लेकिन अगर किसी का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ गया तो सेक्रीफाइस करता है, तो उसका नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉम्पनसेट किसको किया जा रहा है क्लास, यानी कि टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिमेनिंग पार्टनर कॉम्पनसेट किसको किया जाएगा क्लास, सबसे पहले वो जिसका क्लास रिटायरिंग पार्टनर है, और दूसरा क्लास जिसका गेनिंग रेशियो नेगेटिव आया है, यानी जो सेक्रीफाइस कर रहा है। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 9th, इफ अ पार्टनर रिटायर इन द मिडल ऑफ द ईयर, हिज और हर शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट बैलेंस शीट, कोई पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है ना, मान लो रिटायरिंग पार्टनर है, मिडिल में जा रहा है, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है उसका डेथ की तरह सेम टू सेम वो पी एंड एल सस्पेंस में चला जाएगा, बाई पी एंड एल सस्पेंस। ठीक है, तो अगर रिटायरिंग में लिखा है बाई पी एंड एल सस्पेंस, तो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखोगे, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लीजर पोस्टिंग, तो डेबिटेड टू पी एंड एल सस्पेंस, क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे लिखा है क्लास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर के क्रेडिट साइड आएगा, बट ऑप्शन कह रहा है पी एंड एल अप्रूव सस्पेंस के डेबिट साइड, तो उसको क्या करेंगे, पी सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड लिख देंगे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, राइट। बी 10th क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास, जरा मुझे बताओ 10th क्वेश्चन बताओ क्या होगा। 10th क्वेश्चन, इफ डिबेंचर्स आर कन्वर्टेड इन इक्विटी शेयर्स इट इज एन, तो अगर डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया, यानी डिबेंचर आपने इशू किया था, उनको रिडीम करने के बदले डिबेंचर्स के बदले शेयर्स इशू कर दिए, सामान के बदले सामान ले लिया, तो भैया हमें नो फ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे कोई फ्लो नहीं है। मैच द फॉलोइंग, अब वही आ गया क्लास आपको। इंटरेस्ट ऑन लोन बताओ क्लास क्या होगा, नॉट हैविंग पार्टनरशिप विद, इससे सिंपल क्या होगा, मैं आपसे कहता भी था ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फंडामेंटल में, मैंने ऐसे क्वेश्चन रिवीजन कराया। अब मैंने जो तुम्हें रिवीजन कराया वो सेम यही क्वेश्चंस नहीं है, वो सेम ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ मैंने तुम्हें जो सिखाया उसके दम पे, उसके बलबूते पे तुम इसको
क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट लोन आपको पता है 6%। अगर ए का थर्ड तुमने कहीं देख लिया तो पक्की बात है कि ये बी और डी में से ही एक होगा। तो अगर तुम्हें आगे कुछ नहीं पता तुम तुक्का मारोगे, दो में से एक में पक्का सही जाएगा, ठीक है। मतलब 50% चांस है सही चला जाएगा। अब मैं बी की बात, अगर मुझे बी का पता पड़ गया, या तो बी का फोर्थ होगा या बी का सेकंड होगा, बस मुझे ये देखना है। तो बी का इंटरेस्ट ड्रॉइंग या तो फोर्थ होगा, विल नॉट अलाउड टू पार्टनर, या सेकंड विल नॉट बी चार्ज। तो यार इंटरेस्ट ड्रॉइंग कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलाउ दी जाती है, वो चार्ज किया जाता है। तो बी का सेकंड हो गया, यानी क्लास यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। पहले का थर्ड, बी का सेकंड। सैलरी, सैलरी विल नॉट अलाउड टू अलाउड, ठीक है, अलाउड प्रोवाइडेड। और आगे लिखा है क्लास सी का फोर्थ, और फर्स्ट यानी कि डी का फर्स्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा क्लास आपका, इक्वल होगा। इस हिसाब से डी ऑप्शन 11 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब आते हैं 12 क्वेश्चन पे। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉटमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहला इनवाइटिंग एप्लीकेशन, सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन इनवाइट करोगे ना भैया, सबसे पहले प्रस्ताव रखोगे आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। आप एप्लीकेशंस को सबसे पहले क्या करोगे, इनवाइट करोगे। तो इनवाइट अगर आप करते हो तो इस हिसाब से सबसे पहला स्टेप आ गया बी। किसमें सबसे पहला स्टेप बी है, सी में। तो सीधी सी बात है सी ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है। फिर दूसरा चेक भी कर लेना, फिर इनवाइट एप्लीकेशन के बाद क्या होगा, एप्लीकेशन मनी मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करेगा क्लास, अलॉटमेंट को ड्यू करोगे, फिर क्या अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, फिर क्या करोगे कॉलमेंट। कितना सिंपल है, इससे सिंपल क्या होगा। तुम शेयर्स के फॉर फ्यूचर री इशू कितना कैपिटलिज्म में जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा, इस लेवल की तैयारी हम लोग करके जाते हैं। और क्वेश्चंस क्या आ रहा है कि अरेंज करो सीक्वेंस, कितना सिंपल है आप देखो। तो इसीलिए कहते हैं डरा मत करो। तुमसे पिछले साल के जो बच्चे होंगे वो भी डर रहे होंगे भैया हमारा कैसे होगा पेपर, कैसे होगा पेपर, ये आया। तो क्यों टेंशन लेते हो, बस मेहनत करो, पेपर अच्छा जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टाइप्स ऑफ कैपिटल इन बैलेंस शीट, कंपनी के वाइल पे नोट्स टू अकाउंट्स। तो कौन कौन से हैं क्लास आपको बताना है। तो सबसे पहला क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। चेक करो क्लास बी ऑप्शन, 13 का बी। एक बार चेक कर लेना क्लास 13 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है कि नहीं, एक बार चेक कर लेना। तो सबसे पहले क्लास बी है ऑब्वियसली, ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद क्या होता है क्लास, इशूड शेयर कैपिटल। फिर क्या होता है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर क्या होता है क्लास, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप, है ना, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप। फिर क्या होता है, फॉरफिट करते हो आप, सिंपल सी बात है। पहले सब्सक्राइब आता है, फुल्ली पेड अप, सब पहले सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप आता है, फिर सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप आता है। पहले फुल्ली पेड अप, फिर नॉट फुल्ली पेड अप, फिर फॉरफिट, रीइश्यू। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 14, एंड विद द करेक्ट सीक्वेंस टू फाइंड आउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अब ये तुमने पढ़ा नहीं था क्लास 12th के अंदर, तो ये मैं तुम्हें कराऊंगा, ऑब्वियसली कराऊंगा क्लास। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या आता है, वैसे तुमको P&L स्टेटमेंट का पता है, मतलब ये कंपैरेटिव को जाए भड़ में छोड़ो उसको, पर तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ P&L पता है। तो फॉर्मूला क्या आता है, सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें अदर इनकम ऐड करके आता है। तो पहला ऑप्शन बी। तो इसका मतलब ए और डी ऑप्शन तो गलत हो गया, तो पहला बी। अब दूसरा ए और ई में से जो भी होगा वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दूसरा देखते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, फाइंड आउट। तो ए देखो क्या है, डिडक्ट एक्सपेंस माइनस करते हैं। ई देखो क्या है, कैलकुलेट। यार ये थोड़ी होता है, इसका मतलब क्या है क्लास, दूसरा ऑप्शन ये ए है, बी ए। तो पहले बी है, फिर ए है, फिर ई है, यानी कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर डी है, डिडक्ट टैक्स। और उसके बाद क्या है क्लास, सी है, फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका मतलब बी ऑप्शन 14 का करेक्ट है। चलो 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, जरा बना के दिखाओ सारे बच्चे। 15 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, बना के दिखाओ। चेक करो क्लास क्या होगा। हाँ, इफ नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, द बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज बाई 10,000, देन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। यार नेट प्रॉफिट 50,000 का, बिल रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है तो आप प्लस कर दोगे। डिक्रीज इन करंट एसेट क्या होता है, प्लस 50 10 60। कितना आसान क्वेश्चन है, बी। द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर विल ऑलवेज शो अ डैश बैलेंस। मैंने तुम्हें 10 बार बताया होगा 12th में भी कि भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स मेथड में कैपिटल अकाउंट का हमेशा और हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है, निल बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो आप क्रेडिट और निल दोनों पे ऑप्शन है नहीं, तो हमेशा तो जीरो होगा नहीं, तो हमेशा जो बैलेंस होगा क्लास वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अमन मोहन दो पार्टनर से डिसाइड करते हैं डिसॉल्व करने के लिए, फर्म डिसाइड टू पे द रिलेशन एक्सपेंस। कौन पे करेगा, फर्म पे करेगा। तो फर्म पे करेगा टू बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ मोहन। तो बियर कौन कर रहा है, मोहन। तो एंट्री होगी मोहन टू बैंक। तो आप बोल रहे हैं किसको डेबिट करेंगे, तो मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, टू बैंक होगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज, देखो यार हॉरिजॉन्टल जो होता है ना वो डायनामिक होता है, ये मैंने पढ़ा रखा है, HD हॉरिजॉन्टल डायनामिक होता है, और वर्टिकल जो होता है वो स्टैटिक होता है। और इसमें आता है कंपैरेटिव, इसमें आता है कॉमन साइज। तो वर्टिकल को ही क्या बोलते हैं क्लास, वर्टिकल स्टैटिक है, और उसमें कॉमन साइज स्टेटमेंट आता है, बिकॉज इसमें एक ही साल का फिगर लेते हैं, अलग अलग साल का फिगर नहीं लेते, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईयरली पेबल ऑन 9% डिवेंचर्स। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन कह रहा है कि कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 9% डिवेंचर्स है, 10,000 डिवेंचर्स, 100 का एक तो बन गया 10,000 इंटू 100 कितना बनता है, 10,000 इंटू 100 बनता है 1 लाख।
सॉरी 10 लाख है ना, 10 लाख इंटू 9% कितना बनेगा, 90,000 रुपये इंटरेस्ट। आप 90,000 पर टिक कर दोगे, जो कि गलत है क्योंकि आपने एक लाइन और पढ़ना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी के केस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं दिया जाता क्योंकि आपने गिरवी रखा है, आपने डिबेंचर इश्यू नहीं किया प्रॉपरली। इफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख एंड द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल बिगिनिंग में 20 से बढ़कर 40 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। भाई 20 से बढ़कर क्या हो गया, 40,000 हो गया, माइनस हो गया। और नेट प्रॉफिट कितने का, 1 लाख, तो एक में से 20 गया, कितना आएगा, 80,000। 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन चेक करो, 20 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 21, सेल ऑफ कॉपीराइट्स। कॉपीराइट जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उसको सेल किया तो किसके अंदर आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, यानी कि ये प्लस का आइटम होगा। राइट ऑफ ऑपरेटिंग में आता है, परचेज भी इन्वेस्टिंग में आता है, माइनस। रोमिल लिमिटेड ने खरीदी है बिल्डिंग, 1.5 लाख की, मशीन है 1,40,000 की, फर्नीचर है 10,000 का XYZ कॉर्पोरेशन से, एंड टू कवर द एलिबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 3,15,000। ये पीसी है 3,15,000। दे पेड द परचेज कंसिडरेशन बाई इशूइंग 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 each एट प्रीमियम ऑफ 5%। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डिबेंचर इशू बाई रोमिल लिमिटेड। मैंने अगर आप ना मेरे जितने भी प्लेलिस्ट है ना MCQ की, आप उसको देखो, मैंने उसमें करा रखा है ऐसा ही एग्जैक्ट क्वेश्चन। तुम्हें ऊपर की कहानी ना खामो खाम में घुमाने की दे रखी है, ये खरीदा वो खरीदा। अरे भैया 3,15,000 रुपए तुम्हें देने हैं, तुम्हारा डिबेंचर है 105 का, डिवाइड दे दो 3,15,000 को 105 से, आ जाएगा आपका आंसर। कितना आ रहा है चेक करो, 3,15,000 को 105 से डिवाइड दो, 3,15,000 को 105 से 3,000, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 3,000 डिबेंचर इशू करेगी कंपनी। बताओ 12th में आप सारे बच्चे मुझे बताना, मैंने कहा था कि नहीं कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन अब सामने आ रहा है आपके। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन बी यूटिलाइज टू रिटर्न एक्सेस मनी, नहीं। टू राइट ऑफ प्रीमियम एक्सपेंसेस, हाँ। टू इशू पार्टली, बेटा पार्टली नहीं, फुल्ली पेड होता है। प्रीमियम पेड ऑन, हाँ। बाय बैक ऑफ शेयर्स, हाँ। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा होता है जरा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, इसके अलावा भी आपको बताना, ठीक है। तो BDE, तो BDE यानी डी ऑप्शन करेक्ट है, BDE। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिबेंचर फ्रॉम पॉइंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास आपको बताना है। रजिस्ट्रेशन थियोरी मैंने पढ़ा रखा है, मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं जो तुम्हें ना कराई हो, थियोरी मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलरेडी, डिबेंचर्स के अलग अलग टाइप, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रजिस्टर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है क्लास, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और बियरर डिबेंचर्स, B एंड E। सी ऑप्शन चेक करो क्लास, 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है, 24 का चेक करो सी ऑप्शन है ना, रजिस्टर्ड और बियरर। जिसको मिल गया वो बियरर, और जो लिस्ट में लिखा रहता है नाम वो रजिस्टर्ड हो गया। एंड विद स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। लास्ट में बैलेंस शीट आता है, मुझे इतना पता है, लास्ट में बैलेंस शीट है। तो आप देखो क्लास, लास्ट में बैलेंस शीट ये है ना, तो मुझे लगता है लास्ट में यही होगा, ए वाला ऑप्शन। बट फिर भी सबसे पहले क्या बनता है, प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। तो सबसे पहले ये मुझे लग रहा है सबसे पहले ये कैश बुक बनता है, तो ई, तो यहाँ पे ई आ गया, सबसे पहले कैश बुक बनता है। कैश बुक के बाद क्या बना हुआ क्लास, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ई और सी, यानी ये दोनों बिल्कुल सही सही जा रहा है। फिर अब तीसरे नंबर पे बी और ए में से क्या आएगा, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा रिसीट पेमेंट अकाउंट से, या बैलेंस शीट। देखो सीधी सी बात है, बैलेंस शीट तो नहीं आ सकती ना, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। तो सबसे पहले कैश बुक बनाया जाएगा, फिर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाएगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वगैरह का एडजस्टमेंट किया जाएगा, सरप्लस डेफिसिट निकालना जाएगा, फिर जाके ए पे बैलेंस शीट, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। 26, सेल ऑफ फिक्स असेट। मुझे बताओ, अगर आप फिक्स असेट को बेचोगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, पैसा आएगा, इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। अगर मुझे ए का पता है सेकंड, तो फिर देखो क्लास मुझे ये पता है, डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ए का सेकंड मुझे पता है। अब मैं बी का देखता हूँ क्लास, में भी आंसर आ जाए, परचेज ऑफ गुडविल, ये भी इन्वेस्टिंग के अंदर आएगा, आउटफ्लो, आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो बी का थर्ड, तो बी का थर्ड किसका है क्लास, ये रहा, ए का सेकंड हो गया, बी का थर्ड, सी का पक्की बात है फर्स्ट होगा, टैक्स पेड, ऑपरेटिंग हो गया, और इसका फोर्थ होगा फिर यहाँ पे डिविडेंड पेड, किसके अंदर आएगा, इन डिविडेंड पेड, ये रहा, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, यानी डी का फोर्थ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 27, आइडेंटिफाई द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की लिमिटेशन कौन कौन सी होती हैं, देखो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा। ऑब्वियसली एनटीए कहता है 50 में से 40 ही क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, तो 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको तुम छोड़ सकते हो। अगर मैं 4 क्वेश्चन कंप्यूटर अकाउंटिंग के मान लूँ तुम छोड़ दोगे, तो बचे 6 क्वेश्चन, तुम 6 क्वेश्चन और क्लियरली छोड़ सकते हो, और उसमें से ये क्वेश्चन है जो शायद तुम गलत कर बैठते। तो देखते हैं क्या है, कैन बी बायस, ए तो पक्की बात है करेक्ट है ही, तो ए सब में भी है, देखो ए तो करेक्ट है ही। रिपोर्ट ऑन स्टेपवर्ड्स फंक्शन, स्टेपवर्डशिप फंक्शंस नहीं होता क्लास, बेसिकली असेट जितने भी होते हैं ना क्लास, जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग की जाती है, तो ये लिमिटेशंस नहीं है। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन देता है, सबके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है, बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देता, एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन देता है, तो ये भी लिमिटेशंस है। ओनली इंटरिम रिपोर्ट्स प्रिपेयर किया जाता है, ये भी क्लास करेक्ट है लिमिटेशन, यानी कि A C D,
ACD, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। इंटरिम रिपोर्ट देता है, कंप्लीट रिपोर्ट नहीं देता, फाइनल रिपोर्ट नहीं देता है, इंटरिम रिपोर्ट देता है। इस साल के नेट प्रॉफिट को देख के तुम कह सकते हो इस साल का नेट प्रॉफिट इतना है, पर तुम ये पता नहीं कर सकते कि कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अर्निंग कैपेसिटी पता नहीं कर सकते कितनी है क्लास, तुम सिर्फ ये देखो हाँ इस साल का प्रॉफिट इतना है। तो ये लिमिटेशंस होती है। अब ये आप लोगों को क्या है 12th की बुक में है नहीं ज़्यादा डिटेल में, तो इसीलिए क्लास आप लोगों को सुनने को नहीं मिला। बट हाँ ऐसे क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब पे कराते रहेंगे आपको, ताकि कोई भी नया क्वेश्चन आए तो आप कर लो। और वैसे भी तुम क्लास छोड़ सकते हो 10 क्वेश्चन लगभग, तो चिंता की कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन टफ लगे, दिक्कत लगे, छोड़ देना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर, सब पता है आपको। तो लिक्विडिटी के अंदर क्या था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो मतलब एसिड टेस्ट रेशियो। बाकी तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना। बी और ई, बी ऑप्शन करेक्ट है क्लास, यानी कि बी और ई, ठीक है। 29 चेक करो क्लास, 29 चेक करो, 29 चेक करो क्या होगा क्लास। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट इक्विटी, इक्विटी मतलब ESC प्लस PSC प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आता है, मनी रिसीव शेयर वारंट आता है ना। बाकी वर्किंग कैपिटल नहीं आते हैं। तो ACD है कहीं पे, ACD, डी ऑप्शन करेक्ट है, ACD। 30 है ना, 29 का डी हो गया। 30 चेक करो, चलो ट्राई करो। कंपनी की बैलेंस शीट में सीक्वेंस वाइज आपको बताना है, तो बताओ क्लास क्या होगा, क्या होगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस द करंट असेट। करंट असेट में सबसे पहले क्या आता है मुझे बताओ। सबसे पहले आता है क्लास करंट इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट आता है, और उसके बाद इन्वेंट्री आता है, फिर से आता है ट्रेड रिसीवेबल आता है, और ट्रेड से कैश आता है, कैश के बाद आता है लोन्स एडवांस्ड, है ना। तो आप चेक करो क्लास, इस सीक्वेंस में करंट असेट की सीक्वेंस है लाइन बाय लाइन, तभी तो कहता हूँ बैलेंस शीट पढ़ लो, बैलेंस शीट समझ लो। तो सबसे पहले करंट इन्वेस्टमेंट्स है कहीं पे, करंट इन्वेस्टमेंट ई सबसे पहले, तो ये तो क्लास सीधी सी बात है, ये डी ही आंसर हो गया। ई सबसे पहले आ गया, फिर डी आएगा देखो क्लास इन्वेंट्री, फिर ए आएगा बिल्स रिसीवेबल, वही ट्रेड रिसीवेबल का पार्ट है। लास्ट में आएगा सी मतलब शॉर्ट टर्म लोन लास्ट में आएगा, उससे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना। और तुम्हें अगर तुम चाहते हो तुम ये कभी ना भूलो, तो एक काम करो, तुम कभी नहीं भूलोगे, तुम बैलेंस इसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के दिखाओ, तुम कभी नहीं भूलोगे। 31 when debentures are issued at premium with the term of redeem then at par the amount of premium at time of issue will be। when debentures are issued at premium, जब debentures को premium पर issue किया जाता है with the term of redeem then the amount of premium एट अ टाइम ऑफ इशू, इशू का प्रीमियम। बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है, मेजर बच्चे अच्छे से पढ़ते नहीं है इसको और गलत कर बैठते हैं। क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू, इशू के वक्त जो प्रीमियम है। तो ये प्रीमियम रिडम्पशन कहाँ से आ गया बेटा, इशू के वक्त जो प्रीमियम है वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, वो भी क्रेडिट साइड, राइट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इशू करते वक्त प्रीमियम क्रेडिट साइड जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग कॉमन साइज बैलेंस शीट इज एक्सप्रेस इन, कॉमन साइज आपने पढ़ा नहीं है। कॉमन साइज बैलेंस शीट में कॉमन साइज P&L और कॉमन साइज बैलेंस शीट दो बनता है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, उसको 100% मानते हैं, और बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स को। तो करंट एसेट टोटल एसेट लायबिलिटी, डी ऑप्शन करेक्ट है, एसेट लायबिलिटी दोनों बराबर ही होता है। इट इज द अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन का मतलब क्लास NPO, कोई NPO का रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है, कोई काम आ रहा है क्लास, डिलीवर कर रहा है कोई लेक्चर, आप उसको पैसे दे रहे हो, या कोई आके अपना समय, मान लो कोई नेताजी हैं वो आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, अंधों का हमारा मान लो ब्लाइंड लोगों का एक चैरिटेबल ट्रस्ट चल रहा है, NPO चल रहा है, वो आ रहे हैं लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, और उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छा किया, उनके साथ भी समझ लो ये डिसेबिलिटी थी, तो उनको हम लोग अपनी श्रद्धा से उनको ऑनर के लिए, ऑनर उनके मान सम्मान के लिए, उनको हम पैसे दे के नहीं ला सकते भैया, हमारे बस की बात नहीं है, मान सम्मान के लिए कुछ पैसे देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनरेरियम। इसे मेजर बच्चे इसको वेज समझते हैं बेटा, NPO में क्लास ऐसा वेजेस जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ऑनरेरियम है, NPO की बात है स्पेशली वो। व्हेन द टोटल अमाउंट विड्रॉन इज गिवन बट डेट ऑफ विड्रॉन इज नॉट गिवन, डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दे रखा है, तो इंटरेस्ट कितने में लगा, 6 महीने का, बहुत कॉमन केस है, 6 महीने का इंटरेस्ट लगाते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट विल रिटर्न ऑफ अमंग। तुम कैसे कैसे पिछले साल बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए होंगे, नई रेशियो, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, डिसोल्यूशन के खतरनाक खतरनाक, शेयर्स में कैपिटलिज्म, रिडम्पशन, क्या क्या पढ़ेगा, तो आया क्या क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल। तो यही कहता हूँ, आप टेंशन ना लो, पेपर बहुत आसान होगा, और सपोर्ट करो। मैं क्लास तुम्हें DU के अंदर, SRCC के अंदर छोड़ के आऊँगा, मेरी गारंटी है, अच्छे से मेहनत करो। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर द गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विल रिटर्न ऑफ। तो जो एडमिशन के टाइम पे क्लास गुडविल किस रेशियो में बढ़ता है क्लास, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ये करेक्ट है, सारे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। 36 रानी, संध्या और क्लास कंगना, 3 पार्टनर से 4-3-2, रानी रिटायर हो गए, संध्या कंगना डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। तो संध्या कंगना 5/8 3/8, गेनिंग रेशियो पूछा है, संध्या कंगना का 3/9
और 2/9 9 72, 9 5 जा 45, 24, ये आएगा 21/72, ये भी आएगा 72, 9 3 जा 27, 16, 11/72, तो 21 11 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट आर द इंटरनल कंट्रोल डिजाइन टू। अब देखो ये जो क्वेश्चन है तुमने कभी देखा नहीं समझा नहीं, ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्वेश्चन है, तो आप इसको स्किप कर देना, क्योंकि हमने ना इसकी प्रिपरेशन करी है ना मैं क्लास सजेस्ट करता हूँ। आपने 12th में कभी पढ़ा नहीं है, तुमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है, उसके क्वेश्चंस आते हैं और 4 क्वेश्चन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के भी आएंगे और इसके भी, तो आप स्किप कर सकते हो उसको, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना टाइम है तुम्हारे पास, जीटी है, इंग्लिश है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ पढ़ने के लिए, तो ये 4 क्वेश्चन स्किप कर देना। एक, ये भी 2 है क्लास, ये 3 है मैंने देख लिया ऑलरेडी क्लास, ये 4, तो ये 4 क्वेश्चन स्किप करना है, मतलब तुम्हें 46 में से 40 करना है, 4 क्वेश्चन छोड़ दो तुम, और उसकी तैयारी ना करनी ना टेंशन खत्म उसकी, ऐसे ही करते हैं सबको, ऐसे ही करते हैं, डोंट वरी। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेसिस, अब तुम पढ़ो पूरा का पूरा 15-20 दिन लगाओ, फिर भी तुम्हारे 4 में से एक क्वेश्चन सही बन जाए, गारंटी नहीं छोड़ने तुम्हें क्वेश्चन तब भी है, समझ रहे हो बात को, तो क्यों इतनी मेहनत करनी है, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है तो अपनी तैयारी कर सकते हो, और इन 4 क्वेश्चन तुम्हें करने 40 ही हैं, तुम 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते, तुम सिर्फ 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तुम्हारा सिस्टम उसको आगे अलाउ ही नहीं करेगा तुमको अटेम्प्ट करने के लिए, तो तुम अगर ये पढ़ोगे तो आती हुई चीज़ छोड़ोगे, तो उसे क्यों ही करना है जबकि ऑप्शन में था। रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, आंसर 41 से 45। अब लास्ट में 2 आते हैं क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी यहाँ पे 41 से 45 5 क्वेश्चन है, और वहाँ पे 46 से 50 5 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है ए बी पार्टनर्स हैं, ड्यू टू इल हेल्थ, बीमार पड़ने की वजह से दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, वो दोनों ने डिसाइड किया बिजनेस हम बंद करते हैं। पोजीशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी, ये दे रखा है क्लास आपको। इट वांटेड टू स्टार्ट द बिजनेस इन सोल प्रोवाइडरशिप, सो ही टुक, उसने फर्नीचर वगैरह ले लिया है क्लास 10% लेस देन बुक वैल्यू। ऑल डेटर्स प्रूव गुड, बेटा बैड नहीं है ये, आज तक तुम बैड पढ़ते थे, गुड है, एक्सेप्ट अ पर्सन हु डिड नॉट पे 10,000, 10,000 वाला तो भाग गया, बाकी सब अच्छे हैं, ठीक है। ड्यू टू इल हेल्थ ऑफ बी दे डिसाइड टू डिसॉल्व, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, तो दे डिसाइड टू डिसॉल्व फर्म, डिसॉल्व बाय एग्रीमेंट, उन्होंने डिसाइड किया, मतलब सीधी सी बात है उन दोनों ने डिसाइड किया बिजनेस को बंद करने के लिए, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। द अमाउंट, अब इसमें कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा, देखो यार हैपनिंग ऑफ इवेंट में डेथ आता है, किसी को डेथ हो गई तो वो डिसाइड, यहाँ पे दोनों मिलकर डिसाइड किया है, तो जब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है तो एक अग्रीमेंट फॉर्म हुआ है, नोटिस नहीं है इसमें, कोई नोटिस नहीं है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया नहीं, बीमार हुआ हम लोग चलो किसी भी देखो यार सीधी सी बात है, फिर अग्रीमेंट तो कभी आएगा ही नहीं। अग्रीमेंट का मतलब कि जब दोनों मिलकर कोई काम करते हैं वो अग्रीमेंट है। अब कुछ ऐसा हुआ पीछे, बीमार पड़ गया है, जो भी चीज़ है उन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है ना, तो फिर सीधी सी बात है अग्रीमेंट है। द अमाउंट रिकवर फ्रॉम डेटर्स इज, 10,000 हटा दो डेटर में से, 10,000 तो डूब गए थे, 50 था 10 हटा दो, 10,000 डूब गया, बाकी सब तो गुड है, अच्छे हैं, तो कितना मिलेगा 40। द फॉलोइंग आइटम इन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट साइड क्या क्या आएगा, ट्रांसफर ऑफ एसेट, हाँ बैलेंस शीट से एसेट यहाँ डालते हैं तो आता है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी भी टू बैंक करके आता है, प्रोविजंस अपोजिट साइड जाता है क्लास, ये नहीं आता, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो भी यहीं पे क्लास आएगा, एसेट टेक ओवर यहाँ पे आता है डेबिट साइड, तो डेबिट क्रेडिट साइड आता है, तो डेबिट साइड क्या क्या आता है, ट्रांसफर ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, ए बी डी चेक करो, ए बी डी, ट्रांसफर ऑफ एसेट, ट्रांसफर ऑफ एसेट, तो भी एसेट तो यहीं पे आता है ना सारा का सारा। फॉलोइंग आइटम अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन, अच्छा एक्सपेक्ट, अच्छा सॉरी एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट, ये एक लाइन नहीं पढ़ी, और अगर ऑप्शन होते तो मेरा तो गलती हो जाता, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, तो ये 3 चीज है, प्रोविजन सी और ई को छोड़कर ना, सी और ई यानी कि डी ऑप्शन, 43 का डी ऑप्शन चेक करो क्लास, 44 43 का डी ऑप्शन करो, 44 चेक करो, 44 द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में गुडविल है तो क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड भेजोगे ना, ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रिटर्न ऑफ तो नहीं होता डिसोल्यूशन चैप्टर में, ये भी नहीं है, रेज रिटर्न ऑफ भी नहीं होता, ए 44 का ए। 45 द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, चेक करो क्लास, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व कहाँ जाता है, चेक करो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व का, बताओ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, रिजर्व है, वो कहाँ जाता है क्लास, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उसको, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो की रेशियो होती है। अच्छा अब ये 46 से 50 है, 46 47 48 49 50, 5 क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस, रीड द पैसेज केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्स वाई जेड लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीस डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द कंपनी इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिकल्स एंड स्पाइसेस, अचार मसाले। ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पैक्ड फूड इन द मार्केट दे डिसाइड टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन, फॉर दिस पर्पस दे डिसाइड टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर, 10 का एक, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे, 10 का एक। द कंपनी इशू 20,000 शेयर्स, 20,000 शेयर उन्होंने वेंडर को इशू कर दिया क्लास, सप्लाई ऑफ मशीनरी,
द कंपनी इशू वेंडर को 1,20,000 शेयर, तो बाकी बच्चे कितने 80,000 शेयर्स, और वो जनता को इशू करेंगे। आगे लिखा है रेस्ट द इक्विटी शेयर्स इशू टू द जनरल पब्लिक। रेस्ट मतलब 80, है ना। और द एप्लीकेशन फॉर रिसीव फॉर 46,000 इक्विटी शेयर ड्यू टू अंडर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 90% आना चाहिए। अगर आपने 80,000 इशू किया तो 72,000 का एप्लीकेशन आना चाहिए। 20 तो आपने वेंडर को दे दिया, वो तो इशू हो गया, बाकी बचे 80। 80 का 90% 72,000 की कम से कम एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो उनका पैसा फिर आपको लौटाना पड़ेगा, सबका पैसा। तो ये पूछा, आगे क्या पूछा है, द कंपनी इशू 20,000 इक्विटी शेयर 10 ईच टू वेंडर आफ्टर इशूइंग देम द शेयर्स ऑफ वेंडर विल कंसिडर एज। तो देखो यार, वेंडर जो है वो क्या बन गए, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर लिखा नहीं है कहीं पे, ओनर पे टिक कर दो। शेयर होल्डर ही तो ओनर होते हैं भैया। आपने वेंडर को, दुकानदार को या किसी को भी शेयर इशू किया तो वही तो मालिक बनेगा, तो वो वेंडर क्या है क्लास, ओनर है। इन ऑर्डर टू रेज मनी बाई इशूइंग शेयर इन द मार्केट कंपनी मस्ट गेट एप्लीकेशन एटलीस्ट। अभी मैंने बात की थी क्लास, आपने 1,00,000 शेयर इशू किया है और उसका 72,000 20,000 का आ चुका है, तो बाकी 80,000 आप इशू कर रहे हो, तो उनसे 90% यानी कि 72,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए। आपने जो रेस्ट 20,000 तो आपने वेंडर को इशू कर ही दिया। इन ऑर्डर टू रेज द मनी इशूइंग द शेयर्स इन मार्केट द कंपनी मस्ट गेट एप्लीकेशन फॉर एटलीस्ट 20,000 को तो पूरा दे दिया, जो बाकी 80 बच्चे हैं क्लास उनसे 72,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब यहाँ पे बेसिकली कि एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्लास, यहाँ पे एक कन्फ्यूजन कि सर 1,00,000 शेयर इशू किया तो 90,000 की एप्लीकेशन आनी चाहिए, तो 90,000 में से जो है 20 की एप्लीकेशन आ चुकी है, तो अब 70 की आनी चाहिए। तो यार इस तरीके से कुछ बच्चे बोल सकते हैं, बट 70 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए मैंने 72 पे क्लिक किया है। तो 80,000 का 90%। 48 द प्रोसेस ऑफ इशूइंग शेयर्स टू वेंडर एक्सचेंज ऑफ एनी एसेट इज नोन एज। तो वेंडर को आपने शेयर इशू किया और बदले में एसेट लिया, तो इशू ऑफ शेयर फॉर कैश नहीं, डिस्काउंट, अरे नहीं, ये तो इतना सिंपल यार, ये कोई क्वेश्चन है? ये तो जब जिस बच्चे ने सिर्फ टॉपिक का नाम पढ़ा होगा, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, वो भी टिक कर देगा इस पर। डी ऑप्शन। इफ द कंपनी इज अनेबल टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, आप याद करो मेरी थ्योरी, मैंने तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स की थ्योरी करा रखी है, मेरे नोट्स को देखो, उसमें तुम्हें लिखा मिल जाएगा कि अगर कंपनी क्लास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो उनका पैसा उनको लौटा देना है विद इन 8 days फ्रॉम द क्लोजर डेट ऑफ क्लोजर, इफ नॉट विद लायबिलिटी 15%। आप चेक करो, मैंने नोट्स में 15% लिख रखा है, तो 15% का इंटरेस्ट पर एनम बेसिस पे आपको उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। द फॉलोइंग रेफर टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू बाय ए कंपनी। अब पता है क्या है, आप सब क्या गलती करते हो? अगर आप एंड तक देख रहे हो वीडियो, मुझे बताना जरूर, हाँ सर हम 50 क्वेश्चन देख रहे हैं और हमने ये गलती करी है या नहीं करी। आप सिर्फ ये एक छोटा सा वर्ड नहीं पढ़ते और अपना आंसर गलत करके आ जाते हो। ये मैक्सिमम बच्चों का सीन है। तुम कसम खा लो कि भैया पहले क्वेश्चन को आराम से तसल्ली से टाइम देंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। एमसीक्यू में ज्यादातर गलती यही करवाता है एग्जामिनर कि शुरू में इधर उधर की बातें लिख देगा, तुम्हारा ध्यान घाटा डाइवर्ट कर देगा। तुम्हारा शार्पनेस को देखना है इसमें, तुम कितने शार्प हो, कितनी चीज़ों पकड़ते हो। इधर की बातें लिख देगा, लास्ट में एक छोटा सा वर्ड दे देगा और तुम उसको पढ़ोगे नहीं, क्योंकि तुम शुरू से पढ़ के आए, तुम्हें तो प्री डिटरमाइन आपने कर लिया, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। हाँ मुझे पता है क्या है ये। अच्छा ये मैक्सिमम ऑथोराइज्ड, भैया पढ़ो तो सही, क्या लगे एक्सेप्ट। तो ऑथराइज्ड हो, नॉमिनल हो, रजिस्टर्ड हो, ये तीनों सेम चीज होती है। इनको छोड़कर, यानी कि ये मैक्सिमम अमाउंट है, ये इनको छोड़कर कौन सा पॉइंट क्लास डी, तो ये मैक्सिमम अमाउंट नहीं है, तो इट रेफर्स टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशू बाय द कंपनी। ये तीनों है, लाइफ एक्सेप्ट, लाइफ टाइम एक्सेप्ट। जैसे बच्चा लाइफ टाइम पढ़ता है ना, तुरंत ऑथराइज पे टिक करके आ जाता है, खुश हो जाता है, मेरा नंबर सही है, +5 मुझे मिल जाएंगे। और मिलता क्या है क्लास आपको? -1। एक्सेप्ट पढ़ना है, तो एक्सेप्ट क्या है क्लास? एक्सेप्ट सब्सक्राइब शेयर कैपिटल नहीं है ऐसा, वो तो कितने एप्लीकेशन आई है वो है, तो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल ऐसा नहीं है, ये तीनों ऐसे हैं। तो एक्सेप्ट पूछा था इसको छोड़कर। ओके तो फाइनली क्लास हम लोगों ने क्वेश्चन बना लिए। मैं इको और बीएसटी क्वेश्चन भी जल्दी ही लेके आऊँगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो क्लास शेयर करना अपने सारे के सारे दोस्तों में, कमेंट करके मुझे बताना। और अगर आप इंग्लिश जीटी भी हमारे साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, और या इवन आप मेरे से रिकॉर्डेड बैच में पढ़ना चाहते हो, जहाँ वीकली लाइव होता है और हर रोज़ 2-2 घंटे का कॉन्टेंट आता है अकाउंट इको बीएसटी का, तो 30 days इनफ है। आप एसपीसीसी ऐप पे जाके खुद को इनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। बताना जरूर लास्ट में कि आपका स्कोर कितना रहा था। आउट ऑफ 50 5 क्वेश्चन थे, 250 कितना क्लास 50 40 200 में से तुम्हारा स्कोर कितना है जरूर मुझे बताना। सही है तो +5, गलत है तो -1, और जो क्लास अटेम्प्ट नहीं किया उसको 0 दे दो, और 40 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, उससे ज़्यादा मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।